यूपी में बाबा के ज्यादातर समर्थकों का नाम काटा है। देखिएगा योगी जी का डिसीजन, दनादन डिसीजन ले लेते हैं। ज्ञानेश भाई को पता नहीं क्या दिक्कत है हमारे योगी आदित्यनाथ, काहे इतना एक्शन लेते थे। योगी आदित्यनाथ इतना कड़ा एक्शन क्यों ले सकते? कहाँ चिल्लाओगे जाके विधानसभा में ना। योगी आदित्यनाथ जो इनकाउंटर कर रहे हैं ना, अब देखो ज्ञानेश भाई बाबा का क्या हाल करता है। अब बाबा अगर बच गए तो बाबा नाप देंगे इनको बाबा भी सब चीज को बहुत याद रखते हैं। तो हमारे अगर कोई राज्य संविधान के अनुरूप शासन नहीं कर रहा है और आर्टिकल 355 में कहा गया है कि हर एक राज्य बहुमत की सरकार पे शासन करेगी, यदि बहुमत अस्पष्ट है तो ठीक है, नहीं तो गठबंधन करके बहुमत बनाइए। यदि बहुमत खत्म तो आपके यहाँ सरकार खत्म हो जाएगा और राजकीय आपात लग जाएगा। आज देखिए बहुमत की सरकार, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण बहुमत है, उनके लिए किसी के भी गठबंधन की जरूरत नहीं है। इसलिए देखिएगा योगी जी का डिसीजन, दनादन डिसीजन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पष्ट बहुमत है। हालांकि ज्ञानेश भाई योगी जी को, ज्ञानेश भाई दो आदमी के पीछे पड़ा हुआ है, एक ममता बनर्जी के पीछे और एक योगी आदित्यनाथ के पीछे। ज्ञानेश भाई को पता नहीं क्या दिक्कत है हमारे योगी आदित्यनाथ से। मतलब देखना ना, 4 करोड़ के आसपास लोगों का नाम काटा है और ज्यादातर उसमें बाबा के समर्थक हैं। यूपी में बाबा के ज्यादातर समर्थकों का नाम काटा है। ये पता नहीं क्या करेगा मेरा ज्ञानेश भाई, हमको समझ में नहीं आता है। उधर दीदी का फाइल उठा के लेके दीदी ने लड़ रही है उससे। देखो नेताओं से लड़ रहा है उससे समझ में आता है। बंगाल में काट दिया सुभाष चंद्र बोस के पोता का नाम, सेनापति का नाम, और कारगिल में जिसको गोली लगा होगा नाम काट दिया। उसके लिए इधर बाबा के समर्थकों का नाम काट रहा है एकदम बढ़िया से। ज्ञानेश भाई पता नहीं क्या करेगा। बाबा काहे इतना एक्शन लेते थे। योगी आदित्यनाथ इतना कड़ा एक्शन क्यों ले सकते? बहुमत की सरकार है, कहाँ चिल्लाओगे जाके विधानसभा में ना। विधानसभा में जाके चिल्लाओगे। 60% ही नहीं का वोट है, बाकी 40% में बाकी अकेले विपक्ष थोड़ी होगा, 5 किस्म का विपक्ष होगा। नहीं समझ में आ गया? तो जिसके पास बहुमत होता है बड़ी तेज एक्शन लेता है। 2005 में नीतीश कुमार के पास बहुमत था एकदम जबरदस्त, खोज घर में से निकाल इनकाउंटर किए थे। योगी आदित्यनाथ जो इनकाउंटर कर रहे हैं ना, इन नीतीश कुमार का 200% नहीं कर रहे हैं। आप लोग उस समय बहुत छोटे होंगे, 2005-6 में आप लोग का उम्र ही कितना होगा, 1-2 साल, पैदा नहीं हुआ था। 2005 में पैदा नहीं हुआ था तुम। अगर जो बहुत सारे बच्चे नहीं हुए होंगे, जो होंगे वो 1-8 साल के होंगे। 2005 में आप अपने पिताजी से माताजी से पूछेगा उस समय, मतलब हम लोग ऐसे देख रहे थे लोग जैसे 8 गो गुंडन का ग्रुप है, अरे 8 मरा गया रे, हाँ 2 घरों वाला मरा गया। नीतीश कुमार को आप कमजोर ऐसे मत, आप नीतीश कुमार के गिरे हुए दिन को देखे हैं और उनके अच्छे दिन, आप योगी जी के एकदम चरम वाले दिन को देखें एकदम। अब जैसे कोई मुगल बादशाह को देखा होगा बहादुर शाह जफर के टाइम पे, जो खाए को पैसा नहीं था। अब बिहार को अभी आके देखोगे तो क्या मतलब बनता, आके देखो जब चंद्रगुप्त मौर्य था यहाँ पे। तो नीतीश कुमार इतना इनकाउंटर कराए, इतना इनकाउंटर क्यों? बहुमत की सरकार थी। सवाल पूछोगे? नहीं पूछ सकते। आर्टिकल 355 में बोला है बहुमत की सरकार होनी चाहिए। अंधाधुन इनकाउंटर हुआ था। कौन ऐसा मतलब गांव था जहां से एक आदमी उठाया नहीं गया होगा? कहीं कहां से नहीं उठाया गया था यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी यहाँ पर अभी तो बहुत सारे अधिकारी, अब क्या ही नाम लेंगे हम उन लोग का। उस समय वो लोग एसपी रैंक पे थे लोग, आज वो लोग एडीजी, डीआईजी और आईजी, डीजीपी बन गए ये लोग यहाँ पर। तो उस समय इतना इनकाउंटर हुआ, आधा क्राइम खत्म हो गया। लेकिन पब्लिक धीरे धीरे नीतीश कुमार को सीटें कम देने लगी। अब नीतीश कुमार आपका भला तब करेंगे जब भाई उनकी सीट बची रहे। अब वो कहे अब का होगा, तो ठेकेदार सबको वोट टिकट दिए कि ठेकेदार सब कहा कि हम आपको पैसा देंगे ताकि गांव में पैसा बांटिएगा, जीतिएगा। तो ठेकेदार क्या किया, पुल गिरा दिया। फिर क्या हुआ, वोट बटोरने का काम, तो क्रिमिनल सबसे दोस्ती करना पड़ा। तो ठेकेदार और क्रिमिनल से मजबूरी में दोस्ती करना पड़ा। नीतीश कुमार को हमने मजबूर किया नहीं, तो यही नीतीश कुमार है। जब 2005-10 में सड़क बनाना चालू किए थे ना, तो गांव गांव में चर्चा, तो बाप रे सड़क बनल को हो। नहीं समझे? तो बहुमत की सरकार जब रहती है तो कोई भी बेहतरीन काम करता है। उसके बीच में तो देखिए ना, अभी तो ये इलेक्शन में ही तो बढ़िया सीट आ गया। अब तो बुढ़ापा भी आ गया नीतीश कुमार का। हर चीज का एक एज होता है। तो अभी योगी जी का देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार है।
मारो इनकाउंटर, फिर भी उत्तर प्रदेश क्राइम में सबसे आगे, इतना होने के बाद भी। पॉपुलेशन भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, और क्राइम भी बहुत ज्यादा रहता है। अब देखो ज्ञानेश भाई बाबा का क्या हाल करता है। लेकिन ज्ञानेश भाई बाबा को मतलब अब बाबा अगर बच गए तो बाबा के नाप देंगे इनको। बाबा भी सब चीज को बहुत याद रखते हैं कि तुम हमारे खिलाफ बोला था, लेकिन बहुत सारे उनके समर्थकों का नाम काट दिया ही।